हिंदी डिक्टेशन गति 60 शब्द प्रति मिनट। भारत और भावनात्मक एकता। सदियों से भारतीय जनमानस का लोलक अलगाववाद तथा एकत्व के बीच दोलायमान रहा है। अपनी अलग पहचान बनाए रखने की आकांक्षा ने अलगाववाद को न केवल जीवित रखा अपितु उसका पर्याप्त पोषण भी किया है। दूसरी ओर हितों की समानता, सहनशीलता की भावना तथा सामाजिकता एवं एकत्व के लाभों ने हमें एक सूत्र में बांधे रखा है। एकता की असीमित शक्ति को पहचानते हुए अनेक महापुरुषों ने मनुष्य और मनुष्य के बीच की दूरी को समाप्त करने का प्रयास किया है। व्यक्तिगत अहंकार, स्वार्थ के टकराव तथा ईर्ष्या ने अलगाववाद की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया है। एक समुन्नत राष्ट्र का दर्जा प्राप्त करने तथा सम्मानजनक जीवन बिताने के लिए एकता की आवश्यकता से सभी परिचित हैं। इस संबंध में किए गए प्रयासों तथा एकता में बाधा उत्पन्न करने वाले मुद्दों, तत्वों अथवा घटकों पर हमें विचार करना है। राजनीतिक इकाई के रूप में ब्रिटिश शासक ने पूर्व भारत अधिक समय तक एक केंद्रीय सत्ता के अंतर्गत नहीं रह पाया, किंतु भावनात्मक स्तर पर भारतवासियों ने अपने को अलग नहीं समझा। भारतीय संस्कृति त्याग और पारस्परिक प्रेम पर आधारित थी। इस देश में हूण, कुषाण आदि अनेक विदेशी अधिक संख्या में आए और यहाँ की संस्कृति ने उन्हें अपने में समाविष्ट कर लिया। राम ने त्यागमय जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। श्री कृष्ण ने निष्काम कर्म पर बल दिया। बुद्ध ने अहिंसा और प्रेम का पाठ पढ़ाया। शंकराचार्य के अद्वैतवाद ने एकता के सिद्धांत को दृढ़ता प्रदान की। भावनात्मक एकता को जबरदस्त धक्का मध्यकाल में मुस्लिम शासकों की क्रूरता से लगा। अपनी अलग पहचान बनाए रखने की जिद के कारण मुस्लिम संस्कृति ने भारत की पुरातन संस्कृति में समाविष्ट होने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश शासनकाल में भारत एक राजनीतिक इकाई के रूप में एक केंद्रीय सत्ता के अंतर्गत आया, किंतु अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण विभिन्न संप्रदायों में कटुता बढ़ने लगी। ज्यों-ज्यों आज़ादी की लड़ाई ने जोर पकड़ा, त्यों-त्यों धर्म के नाम पर अलगाववाद भी
पनपता गया। फलस्वरूप भारत आजाद तो हुआ, लेकिन दो टुकड़ों में बांटकर। इसी के साथ परस्पर अविश्वास की जमीन पर सांप्रदायिकता ने अपनी जड़ें जमा लीं। सांप्रदायिकता की भावना आज देश में भावनात्मक एकता के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 20वीं सदी में देश की भावनात्मक एकता के लिए सबसे बड़ा काम महात्मा गांधी ने किया। वस्तुतः इसी के लिए उन्हें महात्मा कहना उचित होगा, क्योंकि देश को स्वाधीनता तो यहाँ के निवासियों के भावनात्मक रूप से एक हो जाने के कारण मिली। कर्म और जाति के नाम पर आदमी को ऊंचा नीचा समझने तथा छुआछूत के जहर से बहुसंख्यक संप्रदाय घृणा और अलगाववाद से ग्रस्त था। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।